Hello English learners, how are you doing? I hope you all are doing great. So if you are doing great, give me thumbs up. आज के इस लेसन में हम सीखेंगे यूज ऑफ गेट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था गेट का इस्तेमाल कॉजेटिव वर्ब्स के अंदर। इस लेसन में हम गेट का इस्तेमाल सीखेंगे कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम गेट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और एक अच्छी फैसिनेटिंग सेंटेंसेस के साथ उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, सो हम उन वर्ब्स को वन बाय वन करके जानेंगे कि उन वर्ब्स को हम गेट से सीधा रिप्लेस कर सकते हैं। राइट, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला हमारा है गेट। हम अंडरस्टैंड के साथ इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अंडरस्टैंड के साथ सिंपली हम गेट को अंडरस्टैंड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सिंपली मान लो अगर आपको कोई चीज, मैं आपको कोई चीज पढ़ाऊं और आपको समझ में आ जाए, जैसे मैं आपको सिंपली बोलूं कि क्या आपको समझ में आ गया, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? नॉर्मली इसकी इंग्लिश होगी हैव यू अंडरस्टूड। हैव यू अंडरस्टूड। हैव यू अंडरस्टूड। हैव यू अंडरस्टूड। सो इसको हम गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम गेट से कैसे बनाएंगे? इसको हम बोलेंगे हैव यू गॉट इट। हैव यू गॉट इट। हैव यू गॉट इट। हैव यू गॉट इट। यस, मुझे समझ में आ गई है। यस, आई हैव गॉट इट। यस, आई हैव गॉट इट। यस, आई हैव गॉट इट। या मुझे समझ में आ गई है। यस, आई हैव गॉट इट। या सिंपली हम बोल सकते हैं ना गॉट इट। गॉट इट बोलते हैं, समझ में आया। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड की जगह क्या बोलते हैं? गॉट इट। गॉट इट। मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया को हम बोल सकते हैं आई डिडंट गेट इट। मुझे समझ नहीं आया हम बोलेंगे आई डिडंट गेट इट। आई डिडंट गेट इट। आई डिडंट गेट इट। आई डिडंट गेट इट। तुम्हें यह समझ क्यों नहीं आया? व्हाई डिडंट यू गेट इट? व्हाई डिडंट यू गेट इट? व्हाई डिडंट यू गेट इट? तुम्हें समझ क्यों नहीं आया? व्हाई डिडंट यू गेट इट। राइट, सो आप देख सकते हैं अंडरस्टैंड को मैंने कैसे रिप्लेस किया है गेट के साथ। व्हाई डिडंट यू गेट इट पहला था हैव यू अंडरस्टूड। हैव यू अंडरस्टूड को हम गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। हैव यू गॉट इट। आई हैव गॉट इट। आई डिडंट गेट इट। व्हाई डिडंट यू गेट इट? आपको समझ में क्यों नहीं आया? व्हाई डिडंट यू गेट इट? सो दिस इज हाउ वी कैन मेक द सेंटेंसेस। दिस इज हाउ वी कैन रिप्लेस अंडरस्टैंड विद गेट। अब मान लो अगर सिंपली आपको कहना हो कि भाई मुझे समझ नहीं आया, क्या आप मुझे दोबारा समझा सकते हैं? इसकी इंग्लिश क्या होगी? मुझे समझ नहीं आया, मुझे क्या आप दोबारा समझा सकते हैं? आई डिडंट गेट इट। आई डिडंट गेट इट। कुड यू मेक मी आउट अगेन? कुड यू मेक मी आउट अगेन? मेक मी आउट अगेन। अगर आपको कोई बात समझ ना आई और आप किसी को कहते हो कि भाई वो दोबारा बात रिपीट करो, वो बात रिपीट करो क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आई। मान लो आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है और पढ़ाते समय उस टीचर की उस टॉपिक पर आपको कोई बात समझ में नहीं आए, तो आप इस सेंटेंस को याद कर सकते हैं। बोल सकते हैं इंग्लिश में आई डिडंट गेट इट, कुड यू मेक मी आउट अगेन? सर एक्चुअली आई डिडंट गेट इट, कुड यू मेक मी आउट अगेन? इस स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करना है एंड it will be understood. Right, so I didn't get it, could you make me out again? इस तरीके से हम understand को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं get के साथ। Now moving to the next कौन सी verb है जिसको हम get के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? and that is reach। पहुंचना को हम get के साथ reach को हम get के साथ क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे क्या आप घर पहुंच गए, तो क्या आप घर पहुंच गए हो उसकी इंग्लिश क्या होगी? हैव यू रीच्ड होम? हैव यू रीच्ड होम? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं हैव यू गॉट होम। क्या बोलेंगे? हैव यू गॉट होम। हैव यू गॉट होम। हैव यू गॉट होम। मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा हूं। आई haven't got home yet. I haven't got home yet. मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा हूं। आप घर कब पहुंचोगे? When will you get home? When will
you get home? When will you get home? When will you get home? मैं घर लेट पहुंचूंगा. I will get home. I will get home late. I will get home late. So हम get को reach के साथ replace कर सकते हैं. Now moving to the next verb. थर्ड फॉर्म हमारी है वो है bring. bring bring का मतलब होता है लाना. इसको हम get से रिप्लेस कर सकते हैं. सिंपली मान लो आपके घर पे कोई मेहमान आया, ठीक है, और वो आपसे कह रहा है कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं. सो हम सिंपली क्या बोलते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट है, कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर. कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर. ए ग्लास ऑफ वाटर. या कुड यू ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी. कुड यू ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी. कुड यू ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी. सो ब्रिंग को हम गेट से रिप्लेस कर सकते हैं. हम बोल सकते हैं कुड यू गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर. कुड यू गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर. कुड यू गेट मी ए कप ऑफ टी. कुड यू गेट मी ए कप ऑफ टी. क्या आप मुझे नोटबुक दिला सकते हो, दिलवाना भी कह सकते हैं. कुड यू गेट मी ए नोटबुक. क्या आप मुझे नया फोन दिला सकते हो. कुड यू गेट मी ए न्यू फोन. मेरे पापा ने मुझे नया फोन दिलाया मेरे बर्थडे पर. माई फादर गॉट मी ए न्यू फोन ऑन माई बर्थडे. माई फादर, लिसन मी वेरी केयरफुली, माई फादर गॉट मी ए न्यू फोन ऑन माई बर्थडे. मेरे पापा ने कहा कि अगर मैं अच्छे मार्क्स लेके आता हूं तो मेरे पापा मुझे नया फोन दिलाएंगे. माई फादर सेड टू मी इफ आई गेट गुड मार्क्स ही विल गेट मी ए न्यू फोन. राइट. माई फादर सेड टू मी इफ आई गेट गुड मार्क्स ही विल गेट मी ए न्यू फोन. राइट. मैंने अपने बेटे को खिलौना नहीं दिलवाया. आई डिडंट गेट माई सन टॉय. आई डिडंट गेट माई सन टॉय बिकॉज एनी रीजन यू कैन गिव. ठीक है. मैं अपने बेटे को फोन नहीं दिलाना चाहता. आई डोंट वांट टू गेट न्यू फोन टू माय सन. इस तरीके से हम ब्रिंग की जगह गेट को इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट वर्ब हमारी है वो है बाय. बाय की जगह हमने खरीदना. ठीक है. तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने नई कार खरीदी, मैंने आज नया फोन खरीदा. सो आई बॉट ए न्यू फोन की जगह यूज कर सकते हैं आई गॉट ए न्यू फोन. आई गॉट ए न्यू फोन टुडे. राइट. तुम नया फोन कब खरीदोगे. व्हेन विल यू गेट ए न्यू फोन. व्हेन विल यू बाय ए न्यू फोन की जगह बोल सकते हैं व्हेन विल यू गेट ए न्यू फोन. आई विल गेट ए न्यू फोन ऑन दिवाली. This is how we can use and replace buy with get. Get के साथ हम इसको replace कर सकते हैं. All right. ठीक है. So सबसे पहले हमने सीखा understand को कैसे get के साथ replace कर सकते हैं. उसके बाद हमने सीखा इससे पहले वाले लेसन में कि हम कैसे reach को यूज कर सकते हैं, कैसे हम bring को यूज कर सकते हैं एंड कैसे हम buy को यूज कर सकते हैं. जब आप इन वर्ब को गेट के साथ रिप्लेस करोगे तो गेट एक अलग ही अच्छी फैसिनेटिंग सेंस देगा. राइट. नहीं सिंपली हम इनको भी यूज कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, बट आप और मोर फैसिनेट साउंड कर पाओ उसके लिए मैंने आपको ये वर्ब्स का रिप्लेसमेंट सिखाया है गेट के साथ. गेट वुड गिव यू अ गुड सेंस, गुड फैसिनेटिंग sentences, the framing sentences, it will give you the good. राइट. सो उस सेंस में मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम इन बेसिक वर्ब्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं गेट के साथ. राइट. छोटा सा लेसन था. राइट. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन.